नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है मल्टीमीटर। ये होता है जी मल्टीमीटर। इसका यूज़ जितने भी इलेक्ट्रिकल से चलने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी डिवाइसेस चलते हैं उनको टेस्टिंग करने के लिए, चेक करने के लिए ये मल्टीमीटर होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितने भी प्रकार के डिवाइसेस हैं उनको चेक करने के लिए होता है। और इस मल्टीमीटर के अंदर हर एक फंक्शन दिया गया है। किसी भी चीज़ को आपने चेक करनी है। जो नंबर एक, इसके अंदर दो प्रोब लगाई होती है। एक होती है ये प्लस वाली और एक होती है माइनस वाली। तो मैं इसको आपको निकाल के दिखा दूँ। जैसे आप यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो ये इस तरह होता है जी। इसके अंदर ये बैक कवर लगा होता है, स्टैंड लगा होता है। आपने यहाँ पे स्टिल करके यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं जिससे ये क्या स्टेबल हो जाता है। और इसके अंदर दूसरा नंबर, इसके अंदर लाइट की फैसिलिटी होती है। जैसे आप ऑन करोगे इसको तो यहाँ पे ये लाइट का ऑप्शन होता है। जैसे अंधेरे में आप चेक कर रहे हो तो लाइट जगा के आप इसको डिस्प्ले पे देख सकते हो कितनी वैल्यू या कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया इसके अंदर ये है। और इसके अंदर अगर वैल्यू को आपने होल्ड करना है, जैसे मैंने कोई वैल्यू इस तरह ले ली है और मैंने उसको होल्ड करनी है तो ये होल्ड वाला बटन है। जैसे आप होल्ड वाला बटन प्रेस करो, यहाँ पे एच लिखा आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू अब फिक्स हो गई है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये होता है होल्ड के लिए। होल्ड के लिए क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू जितनी आएगी अगर आपने लिखनी है, वो रीड करनी है कितनी है, तो यहाँ पे होल्ड करके आप चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है जी। तो ये होता है होल्ड का बटन। और इसके अंदर 3 होल दिए जाते हैं। एक होता है इसमें कॉमन, ये सेंटर वाला जिसे ब्लैक बोलते हैं, ये कॉमन होता है जी। और एक होता है जो जैसे आपने वैल्यू चेक करने के लिए रेड प्रोब लगती है इसके अंदर। जितनी भी आपने वैल्यू चेक करनी है इस मल्टीमीटर के अंदर तो वो ब्लैक और कॉमन में प्रोब लगा के ही चेक होगी। और ये येलो यहाँ पे एक अदर दिया हुआ है, इसका मतलब इससे आपने अगर किसी डिवाइस के एम्पेयर चेक करने हैं तो वो चेक कर सकते हैं। तो एम्पेयर चेक करने के लिए इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि इसको आपने यूज़ सिर्फ 10 सेकंड के लिए यूज़ करना है। अगर आपने 10 सेकंड से ज़्यादा इसको यूज़ कर लिया प्रोब इसके अंदर लगा के तो ये मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी। 10 सेकंड के लिए इसको यूज़ करना है। और आप जब भी एक बार चेक हो जाए 10 सेकंड के बाद फिर इसको 15 मिनट के बाद ही यूज़ करना है। अगर आप रेगुलर इसको यूज़ वैसे करते रहोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये होता है। और मैक्सिमम ये 10 एम्पेयर तक चेक करेगा जी। ठीक है, 10 एम्पेयर। तो इसके अंदर यहाँ पे रेड प्रोब लगती है और यहाँ पे लगेगी ब्लैक। तो ये हमारा मल्टीमीटर अब स्टार्ट हो गया। ये ऑफ बटन है। जैसे आपका काम ख़त्म हो गया तो आप इसको ऑफ़ करके रख दीजिए तो बैटरी इसकी लो नहीं होगी। और बैटरी भी सिंपली ऐसा 20-22 रुपये की बैटरी आती है, वो नहीं डालो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो ये नंबर दिए गए हैं इसका क्या काम है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे आपने कोई जो शॉर्टेबल चीज़ चेक करनी है, जैसे कोई आपने फ्यूज़ चेक करना है या पीसीबी का प्रिंट चेक करना है, जो आपस में डायरेक्ट जुड़े होते हैं, अगर वो डिवाइस कोई भी चेक करना है तो सबसे पहले आप इसको बीप की रेंज में चेक करेंगे। ठीक है जी। अब किसी भी कोई भी चीज़ है, जैसे ये मैंने एक मेटल की धातु ले लिया कोई भी, इसको और इसको हम चेक करेंगे तो बीप आएगी। ये बीप शो कर रहा है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई है, जैसे आपका फ्यूज़ हो गया और पीसीबी का कोई सर्किट हो गया, जंपर हो गया, ठीक है जी, कॉइल होगी, तो ये चीज़ें बीप की रेंज में चेक हो जाएंगी। तो यहाँ पे बीप आएगी तो आपको वो अगर उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग है किस तरह आपने चेक करना है। जो चीज़ डायरेक्ट बीप आ रही है कि वो फ्यूज़ है या कोई अदर चीज़ है या जिसकी वैल्यू 30 ओम से कम है तो वो आप बीप की रेंज में चेक कर सकते हैं। और दूसरा होता है जहाँ पे ये 200 ओम से या बीप से लेके 2 तक के यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर और डायोड चेक होंगे जी। रजिस्टर और डायोड आप चेक कर सकते हैं और रजिस्टर चेक कर सकते हैं। जितनी भी रजिस्टर होती है, मैंने चैप्टर करवाया हुआ है रजिस्टर, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के जैसे आपकी रजिस्टर 150 ओम की है तो उसकी वैल्यू 200 ओम में सेट होगी ये मल्टीमीटर। अगर वो वैल्यू ज़्यादा है, मान के चलिए 3 किलोवाट की है तो वो फिर 200 में चेक होगी। अगर 1.5 किलोवाट की है या 1 किलोवाट की है तो वो 2K पे चेक होगी। ठीक है। उसके बाद 20 के आता है, इससे बड़ी वैल्यू फिर 200, फिर 2 मेगा ओम, यानी बड़ी रजिस्टर को चेक करने के लिए। और इसके बाद ये वाइट वाले जो लिखे हुए हैं जैसे 200, 220, 200 और 600, तो यहाँ पे चेक होता है डीसी वोल्ट। अब डीसी वोल्ट कितने, जैसे आपने कोई सेल चेक करना है तो सेल के लगभग 1.5 वोल्ट होते हैं, तो आप 2 वोल्ट में रख के चेक कर सकते हैं। और इधर रखने का ये सिंबल बना होगा, वी के नीचे एक लाइन है और 2 पॉइंट है, यानी मतलब ये डीसी है।
यहाँ पे आप डीसी की कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं, लेकिन इस मल्टीमीटर को वहाँ पे सेट करना है। जैसे आपने 12 वोल्ट चेक करने हैं तो 12 वोल्ट से ऊपर वाली वैल्यू लेनी है। जितने वोल्ट आप चेक कर रहे हो उससे ऊपर वाली वैल्यू ही आपने इसमें मल्टीमीटर में सेट करनी है। अगर उससे आपने कम सेट कर ली तो ये मीटर का ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है जी। उसके बाद डीसी की अगर आपके पास मान के चलिए भी 150 वोल्ट है या 100 वोल्ट है तो 200 में चेक होगी। अगर डीसी की आपके लगभग 300 वोल्ट है, 350 400 वोल्ट है तो 600 की रेंज में चेक होगा। और उसके बाद ये जो पॉइंट आते हैं दो, यहाँ पे वी और एसी का सिंबल बना हुआ है बी के नीचे, तो यहाँ पे चेक होती है एसी। एसी के लिए यहाँ पे तो होती है मेन एसी चेक 200 वोल्ट से 250 वोल्ट से, जो 220 वोल्ट से ऊपर होते हैं वो चेक होंगे। अगर 200 वोल्ट से नीचे है तो यहाँ पे चेक होंगे। ठीक है जी। ये तो हो गए चेक करने के लिए। और ये वैसे अपने हमारे इतने काम नहीं आते, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो ज़्यादातर जैसे कोई आपकी कैपेसिटी की फ्रिक्वेंसी वगैरह है वो चेक करने के लिए होती है। पर मिनिमम कैपेसिटी की फ्रिक्वेंसी के लिए वैसे ही पता लग जाता है, क्योंकि कैपेसिटी के अंदर इस तरह अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो तो ऊपर से फूल जाता है या ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो इससे इक्वलेंसी नहीं होती। और इसके बाद अगर आपने एम्पेयर चेक कर रहे हैं, यहाँ पे ये रेड वाली प्रो फिर यहाँ पे जाएगी और ये ब्लैक यहाँ पे रहेगी। जैसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये रेड वाली यहाँ पे चलेगी एम्पेयर के अंदर। और मल्टीमीटर को आपने सेट करना है 10A के अंदर, यहाँ पे 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर से ऊपर चेक करोगे तो मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। 10 एम्पेयर से नीचे नीचे आप इसको एम्पेयर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद किसी भी डिवाइस पे लगाएंगे तो एम्पेयर आ जाएंगे। ठीक है जी। ये था एम्पेयर। और उसके बाद होता है ये HFN, सॉरी ये होता है हाँ HFN। यहाँ पे आपके ट्रांजिस्टर चेक हो जाएंगे जितने भी है। इसमें हर एक तरह की वैल्यू है, जैसे ECBE यहाँ पे है ECBE, यहाँ पे यानी बेस कलेक्टर मीटर। ये ट्रांजिस्टर है जैसे आपका, मैं आपको एक थोड़ा सा चेक कराता हूँ। ये एक ट्रांजिस्टर है। अब मुझे नहीं मालूम ये कौन सा है कौन सा नहीं है, बाय द वे अगर आपको स्टडी की हुई है तो आपको पता लग जाएगा। वैसे ये ट्रांजिस्टर है जी, NPN है, C945 इसकी वैल्यू है। ठीक है जी। अब इसको मैं इसके अंदर फिक्स करके आपको चेक कराता हूँ वैल्यू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 पिनों में इसको डाल दिया, इसकी वैल्यू नहीं आई। वैसे ये ट्रांजिस्टर NPN है, मैं PNP लगा के चेक कर रहा हूँ। हर एक तरह लगा के इसको चेक कर लीजिए। अब मैं इसको PNP के अंदर लगा के चेक कराता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लगाई, नहीं आई वैल्यू। फिर मुझे मालूम है इसका बेस कौन सा है, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको इस तरह लगा के इसके अंदर, ये देखिए अभी वैल्यू नहीं आई इसकी। अब इसको हमने घुमा के लगाया है। ठीक है जी। अभी वैल्यू इसकी नहीं आ रही है, अब इसकी वैल्यू नहीं आ रही है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, सेंटर में इसको लेके जाओगे, यहाँ पे लगाओगे। इसके ऊपर भी वैल्यू नहीं आई है, और इसके ऊपर अगर आप इस तरह हर एक तरह की पिन आपको यूज़ करनी है इसकी। ये देखो जी, अब इसकी वैल्यू आनी शुरू हो गई है। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू ये देखिए, ये वैल्यू आ रही है अब। ठीक है जी। तो इसका मतलब हो गया, इसका सेंटर वाला जो है वो है बेस, और जो ये देखो इस तरह मैंने इसको लगाया D टाइप में, ये लग गया इस तरह। तो अब ये अगर इस तरह लगा हुआ है तो इसके अंदर क्या कुछ होगा, ये देखिए मैं इसको जस्ट बाहर निकाला है तो ऐसे कैसे ही। तो अब जो ये पिन है, इधर वाली पिन है, ये तो हो गया मीटर। सेंटर वाला पिन हो गया बेस इसका, और ये पिन होगी इसकी कलेक्टर। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ऊपर वाले सेक्शन में चेक हुआ तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो इस तरह आप वैल्यू इसको ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो ये होता है जी हमारा मल्टीमीटर। बाकी इसका मैं वीडियो वो डायग्राम है, जो फ़ोटोज़ वगैरह है वो इसके फ्रंट पे लगी होगी, आप इसको देख सकते हैं। तो ये होता है जी हमारा मल्टीमीटर। धन्यवाद जी।